पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह के और कितने झूठ बोले गए और इस झूठ बोलने को और झूठ को बढ़ाने में किस किस का हाथ था। शुरुआत होती है राहुल जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां सोते हैं, कंटेनर कैसे हैं, उनके भाषणों को काट छाट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और यह काम भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ने नहीं किया, यह काम मोदी जी के गृह मंत्री ने, उनके मंत्रियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके आईटी सेल के इंचार्ज ने और भक्तों ने मिलकर किया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बड़े खेद और दुख के साथ कहती हूं, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया के कुछ चंद संस्थानों ने भी निभाई, जिनको मैं नोएडा का कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ कहती हूं। झूठ को परोसा गया, झूठ को और बढ़ाया गया, उन पर हमारी नजर है और हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह झूठ बढ़ाया गया, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इस झूठ को बेनकाब किया। अगर एक आईटी सेल के ट्वीट्स को एक प्लेटफॉर्म कहता है ये मैनिपुलेटेड है या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या फैक्ट चेकर्स उसको बेनकाब करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं है, ये उस अध्यक्ष की बेइज्जती है जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है। जब मंत्री उसको शेयर करते हैं तो ये मोदी जी का झूठ पकड़ा जाता है जिनको उन्होंने नियुक्त किया है। तो सिलसिलेवार तरीके से 9 बड़े झूठ जो बोले गए और उनका कैसे पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आपने देखा, पहला झूठ था 5 सितारा होटल की तरह कंटेनर है। कंटेनर ऐसे हैं जहां 4 से लेके 8 और 8 नहीं कहीं कहीं 12-12 लोग एक कंटेनर में रुकते हैं। ट्रक के ऊपर बने हुए ये कंटेनर कोई ऐसी सुविधा से लैस नहीं है। और अगर ज्यादा उन सुविधाओं को उठाने का मन है तो भाजपा के कुछ लोग आए और रहे उन कंटेनरों में 4 महीने तक। गर्मी से बरसात हो गई और बरसात से कड़ाके की ठंड आ गई और आज भी यात्री उस कंटेनर में रुके हुए हैं। पहला झूठ ये था और उसका जबरदस्त पर्दाफाश हुआ। दूसरा झूठ, राहुल जी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद जी की आराधना नहीं करी, उनका नमन नहीं करा। और इसमें राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय, जो सरकार को अधिकृत तौर पे बना देना चाहिए, क्योंकि उसकी एक मंत्री ऑलरेडी है स्मृति ईरानी जी, अपने मंत्रालय पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या कुपोषण हो एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ट्रोल करना हो तो सबसे पहले लपक के आ जाती हैं। बट द सिली सोल डिड नॉट रियलाइज दैट देयर वर पिक्चर्स अवेलेबल, देयर वाज वीडियो अवेलेबल, जहां पर राहुल गांधी जी ने ना सिर्फ नमन किया विवेकानंद जी का, उनके स्मारक की परिक्रमा भी करी। तो उनका झूठ पकड़ा गया। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि जहर उगलना राहुल गांधी के खिलाफ एक बात है, आप संविधान की शपथ लेकर एक मंत्री बनी है, आपका मंत्रालय जरूर बदलकर राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय बना देना चाहिए। तीसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप में से तमामों साथी ऐसे हैं जिन्होंने पिछली 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस राहुल गांधी जी की अटेंड करी है। उन्होंने तमामों जनसभाएं करी हैं, कई नुक्कड़ सभाएं करी हैं जहां पर वो लगातार भाषण देते आए हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे रहे हैं और बिना सवाल जवाब एक्सचेंज में जिसका मन आता है वो सवाल पूछता है, कोई सवाल पहले से नहीं आता है और लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके भाषणों से सरकार की नींद गायब है। और एक बात और है, 8.5 साल से ऊपर हो गए, मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल होता है तो मोदी जी ढेर हो जाते हैं। तो उनके लोगों को लगता है कि जैसे वो है वैसी दुनिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। राहुल गांधी जी ने 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, आगे भी करेंगे और लगातार भाषण देकर इस सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, यह चौथा झूठ है कि राहुल जी दक्षिण में सिर्फ चर्च गए। यह वही बोल सकता है जो ना हिंदुस्तान को समझता है, ना हमारे देश की संस्कृति को समझता है, ना दक्षिण की मान्यताओं को समझता है, ना दक्षिण के मंदिरों के बारे में जानता है। वैसे तो राहुल जी तमामों हर उस जगह गए जहां इंसान जाकर आस्था से सिर झुकाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, दरगाह हो, मस्जिद हो या चर्च हो। लेकिन क्योंकि यह झूठ परोसा गया तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों का जिक्र यहां पर करना जरूरी है। केरल का श्री नारायण गुरु समाधि शिवगिरी मठ, माता आनंदमयी का आश्रम, थुरवूर मंदिर, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर,
सुत्तूर मठ चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्री महायोगी लक्ष्मा अव्वा का मंदिर, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी, तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब, गजानन महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, नर्मदा का घाट और श्री महाकालेश्वर के तमाम उन मंदिरों में गए जहां हम और आप जैसे लोग जाते हैं। तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सेनेट को आप सुन रहे थे किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको लेकर जितनी चीजें कही गई हैं विपक्ष द्वारा, उन्हीं सवालों का, उन्हीं बातों का जवाब देते हुए सुप्रिया